कैसे भयंकर ध्वनि है? सखी जया, ये तो असुर इधर ही बड़े आ रहे हैं। इनकी ही पदध्वनि सुनाई दी थी हमें, परंतु हमारे रहते पार्वती तक नहीं पहुंच सकेंगे ये असुर। ताड़कासुर ने माता पर आक्रमण करने अपनी संपूर्ण सेना भेज दी, किंतु माता तो अपने तप में पूर्णतः लीन है। माता आदिशक्ति तो स्वयं संपूर्ण असुर सेना का अंत करने में समर्थ थी, किंतु वो अपनी तपस्या में इतनी लीन थी कि उन्हें इस आक्रमण का आभास ही नहीं था। हाँ महाराज, और देवता भी असुरों से युद्ध करने की अवस्था में नहीं थे, क्योंकि वो अत्यंत दुर्बल हो चुके थे। तो इन असुरों का विनाश कर ये कौन सुनिश्चित करने वाला था कि अब माता के तप में कोई बाधा न आए? माता की कोई लीला अकारण नहीं होती महाराज। उनकी प्रत्येक लीला के पीछे छिपा रहस्य समय आने पर ही उजागर होता है। सखी जया, इन दुष्ट असुरों ने तो घेर लिया है हमें। हाँ, लेकिन हमारे रहते ये असुर पार्वती तक कदापि नहीं पहुंच सकते। इस दुष्ट ताड़कासुर ने अपनी समस्त सेना भेजकर माता पार्वती पर आक्रमण कर दिया। इसने तो सृष्टिता की सभी सीमाएं लांघ दी है। कारण कुछ भी हो, देवी पार्वती की तपस्या भंग नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें अपना तप पुनः आरंभ करना होगा। माता मैना और महाराज हिमावन ने हमें यहाँ पार्वती की सुरक्षा के लिए भेजा है। भले ही आज हमारे प्राण क्यों न चले जाएं, परंतु पार्वती का हित कदापि नहीं होने देंगे हम। अब मेरे हस्तक्षेप से देवी पार्वती की तपस्या की रक्षा करने का समय आ गया है। बस महादेव की परीक्षा में सफल होने के लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही है देवी पार्वती, किंतु ये कपटी दुष्ट ताड़कासुर इसी अवसर का लाभ उठाकर देवी पार्वती को क्षति पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, किंतु मैं ऐसा कदापि होने नहीं दूंगी। नाथ, आज मत रोकिए मुझे और आप स्वयं भी कुछ मत कीजिए, क्योंकि आज मैं इस दुष्ट ताड़कासुर को नारी के प्रचंड क्रोध की शक्ति का परिचय दूंगी। उचित। देवता संकट में थे और तारकासुर का वध करने के लिए महादेव और माता पार्वती के पुत्र का जन्म अनिवार्य था। नारी शक्ति जागृत हो चुकी थी और माता लक्ष्मी तारकासुर के असुरों को ऐसा पाठ पढ़ाने के लिए तत्पर थी जिसकी उन असुरों ने कल्पना भी नहीं की थी। दुष्टों, तुम्हें पार्वती तक नहीं पहुंचने देंगे हम। अब किसी भी क्षण देवी आदि शक्ति अपने नेत्र खोलेंगी और इन सभी मूर्खों का सर्वनाश होगा।
प्राण तो बड़ी तीव्र गति से हमारी ओर बढ़ रहे हैं सखी विजया। इन्हें कैसे रोके हम? ये प्रकाश कहां से उत्पन्न हो रहा है? इससे हमारे नेत्र चौंधिया रहे हैं। दूर करो इस प्रकाश को। माता लक्ष्मी, माता लक्ष्मी पहुंच गई वहां पर। उचित है, वहां पहुंचकर उन्होंने स्वयं ही इन असुरों को रोक दिया। तुम सबको अंतिम चेतावनी देने आई हूँ यहाँ। लौट जाओ यहाँ से। बहुत चर्चा सुने थे किसी देवी आदि शक्ति की जो एक दृष्टि से असुरों का नाश करती है, किंतु वो तो एक परिहास ही है। क्योंकि मुझे तो दो अति सुंदर नारियां ही दिखाई दे रही हैं यहाँ, जो इन टहनियों से हमसे युद्ध करना चाहती है। और इन दोनों के पीछे एक अन्य दुर्बल नारी ध्यान में मग्न है। और अब तुम आई हो देवी, किंतु तुम्हारे हाथ में तो टहनियों जैसे शस्त्र भी नहीं है। मूर्ख असुर, तुम दुष्टों का अंत करने के लिए कोई अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है मुझे। तुम्हारा अंत करने के लिए एक नारी की शक्ति ही पर्याप्त है। बस, बहुत हुआ। अब अपने अनर्गल प्रलाप से मेरा समय व्यर्थ ना करो। जाओ सैनिकों, पकड़ कर लाओ इन तीनों स्त्रियों को और मेरे सामने प्रस्तुत करो। चेतावनी देने आई थी मुझे। नारी के स्वभाव में कितना अनुरूप है तुम्हारा ये स्वभाव देवी। क्या आशय है तुम्हारा? क्या रसोई गृह के पात्रों से युद्ध करोगे हमसे? तो क्या ये स्वर्ण कलश अस्त्र इस देवी का और हमारे इन अस्त्र शस्त्रों का सामना ये कलश करेंगे? मेरा स्वर्ण कलश क्या कर सकता है वो तो तुम्हें अभी ज्ञात हो जाएगा मूर्खों। ये देवी स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा क्यों कर रही है?